हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेंस, जो कि क्लास 12th के लिए एग्ज़ाम में बहुत ही मस्ट वी टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों टेंस। हम टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे एकदम बेसिक टू एडवांस। ठीक है, ये क्लास 12th की इंग्लिश है। ठीक है, क्लास 12th का इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश देते हैं ENGLISH इंग्लिश। टेंस देखिए, टेंस किसे कहते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदी में इसको कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल। यानी कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, टेंस क्या है? टेंस का डिफिनीशन कहता है कि टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टेंस। ठीक है, एक टेंस क्या है? टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टेंस। ठीक है, देखिए एक्शन का मतलब दोस्तों होता है यहाँ पे वर्ब। एक्शन का मतलब क्या होता है? वर्ब, यानी कि क्या होता है? क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। एक्शन का मतलब वर्ब। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? तो वर्ब के 5 फॉर्म, V1, V2, V3, V4 एवं V5। V1 तो सेम होता है, V2 और V3 हमको याद करना पड़ता है, क्योंकि V4 ING कंटिन्यूअस है। इसको में क्या लगाते हैं? ING लगाते हैं, इसमें क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। तो हमको वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद करना पड़ता है। तो टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टेंस। एक्शन क्या पर एक्शन कितना? एक्शन का मतलब क्या होता है? वर्ब, क्रिया, कोई भी काम हम कर रहे हैं। वर्ब देखिए V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, अब देखिए ये टाइम है ना दोस्तों, ये 3 प्रकार के टाइम होते हैं। कितने प्रकार के टाइम होते हैं? ये टाइम होता है 3 प्रकार के। अब कभी भी टेंस नहीं बोलेगा 3 प्रकार होता है। टाइम होता है क्या प्रकार के? तो 3 प्रकार के। टाइम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 3 प्रकार के होता है। पहला आता है PRESENT, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम। दूसरा होता है दोस्तों आपका पास्ट टाइम। तीसरा होता है फ्यूचर टाइम। ठीक है दोस्तों, कौन टाइम होता है? फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम किसे कहते हैं? जिसका हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो होता है प्रेजेंट टाइम। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो काम अभी वर्तमान में चल रहा है, यानी वर्तमान समय में होने वाले जो कार्य होता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। जिसका हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे कहते हैं प्रेजेंट टाइम। ठीक है, पास्ट टाइम किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए कि यहाँ पे प्रेजेंट है, PRESENT प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट के पीछे जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे पास्ट होगा, और ये क्या है? इसके बाद क्या है? फ्यूचर है, FUTURE फ्यूचर है। देखिए तो प्रेजेंट यहाँ है, जिसका हम क्या कर रहे हैं? एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट कर रहा है। जो बीत गया ना प्रेजेंट, अभी हम कुछ दिन पहले आपको क्लास शुरू किए थे, तो बीत गया तो क्या हो गया? ये पास्ट हो, यानी कि बीता हुआ प्रेजेंट क्या होता है? पास्ट होता है। फ्यूचर का, जिसका हम इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, वो होगा फ्यूचर। आपको हम कह दे, हम मान लीजिए कि हम कह देंगे कि हम डॉक्टर बनेंगे, थोड़ा डॉक्टर बनेंगे, आज कुछ भी बन सकते हैं। तो इसका क्या करते हैं? इमेजिनेशन, कल्पना करते हैं। ठीक है, फ्यूचर टाइम नहीं, फ्यूचर टेंस नहीं होता है। ठीक है, फ्यूचर टाइम कोई टाइम नहीं होता, इसका हम अनुभव करते हैं। इसलिए आप मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर जो किया है उसमें फ्यूचर टेंस को हटा ही दिया है। लेकिन जो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर थी उसमें फ्यूचर टेंस थी, फ्यूचर टाइम था। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें फ्यूचर टाइम नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतने बात समझ गए होंगे। आप देखिए ये एक्शन, देखिए एक्शन समझिए। यहाँ एक्शन देखिए, एक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य। एक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य, जो कि आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वर्क, पावर, एनर्जी, वही कार्य। एक्शन मतलब क्या होता है? कार्य होता है। देखिए एक्शन, देखिए आप सब याद करते होंगे कि एक्शन 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन कैसे हुआ इतना मालूम तो हमको है ये ना है, हम तो रट लिए।
कैसे हुआ देखिए, मान लीजिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो लगातार क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो काम अभी लगातार जारी है उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस। समझ गए। अभी जो काम क्या है, लगातार जारी है, ये हम पढ़ा रहे हैं तो क्या है, कंटिन्यूअस है, लेकिन जारी है, यहाँ से कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण किया। एक कौन हो गया, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, अपना कमेंट लिखिए ताकि हम संतुष्ट हों, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, इस चैनल पे हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, चाहे फिजिक्स कीजिए, चाहे मैथ कीजिए, चाहे इंग्लिश कीजिए, कोई भी सब्जेक्ट है, हम आप कीजिएगा कमेंट में, हम उसका वीडियो बनाते हैं। ठीक है, देखिए जो काम अभी लगातार जारी है, देखिए मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं, आपको काम क्या है, जारी ना है, तो जो एक्शन अभी जारी है उसे कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब मान लीजिए कि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, हमारा पढ़ाई कंप्लीट हो गया, तो जो एक्शन काम कंप्लीट हो जाता है ना उसको कहते हैं परफेक्ट टाइम, परफेक्ट टेंस, PERFECT, परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखिए जो काम लगातार जारी है उसे कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस। अब मान लीजिए कि काम कंप्लीट हो गया, हम टेंस आपको पूरा पढ़ा दिए तो काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, उसे कहते हैं परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम आपको पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं और कुछ पढ़ाने का ही बाकी है। ठीक है, मतलब कि 2 घंटा से आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो 2 घंटा से पढ़ा रहे हैं तो वो काम तो कंप्लीट हो गया, 2 घंटा वाला काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन अभियो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन लगातार क्या है, जारी, तो ये कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट, और जारी कथी कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का निर्माण यहाँ से। ठीक है दोस्तों, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। और जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है, उसे कहते हैं इंडेफिनिट टेंस। रटना नहीं है, समझना है। एक बार समझ जाइएगा तो जिंदगी में ना कभी भुलाइएगा, नहीं तो रटन चित्रटन विद्या कहियो नहीं आता है। ठीक है, समझिए, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, मान लीजिए कि मैं पढ़ता हूँ, तो बताइए पढ़ता हूँ, किसी ने कहा है कोई से कि ये पढ़ता है, तो इन्फॉर्मेशन दिया, मैं आम खाता हूँ, आई ईट अ मैंगो, तो क्या हुआ, क्या हुआ, मैं आम खाता हूँ, यानी कि आई ईट अ मैंगो, ये क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन दिया कि नहीं दिया किसी को, ये आम खाता है। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, क्या है, इन्फॉर्मेशन दिया कि नहीं दिया, ये क्या हो गया, आई रीड। मैं जाता हूँ, आई गो, तो क्या है, इन्फॉर्मेशन है, तो कौन होगा, इंडेफिनिट टेंस होगा। समझ गए। देखिए कंटिन्यूअस टेंस, जो काम क्या है, लगातार जारी है, तो उसे कहते हैं कंटिन्यूअस। जो काम कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, उसे कहते हैं परफेक्ट टेंस। अभी ये काम कंप्लीट है, ये काम लगातार जारी है, हम पढ़ा रहे हैं, कुछ पढ़ा दिए हैं और पढ़ा रहे हैं, पर क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम इसको मिटा देते हैं, दोस्तों। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम प्रेजेंट, आप देखिए टेंस क्या होता है, देखिए टेंस टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस क्या, एक्शन। मान लीजिए कि टाइम मेरा प्रेजेंट है, पता है ना, PRES प्रेजेंट है, एक्शन मान लीजिए इंडिफिनिट है, क्या है, इंडिफिनिट है।
INDEFINIT इंडिफिनिट है। एक्शन मेरा क्या है प्रेजेंट, ये देखिए टाइम मान लीजिए प्रेजेंट है, एक्शन मान लीजिए क्या है इंडिफिनिट है। तो कौन टेंस का निर्माण हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का निर्माण हुआ। रटना नहीं समझना है। मान लीजिए कि टेंस मेरा प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या आ गया कंटिन्यूअस आ गया एक्शन, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया। प्रेजेंट है या परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार मान लीजिए पास्ट है तो पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर है तो फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे होगा। यानी कि टेंस क्या है, टाइम प्लस एक्शन, यानी कि टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड क्या है टेंस। यानी कि टाइम और एक्शन को अगर जोड़ देंगे ना तो क्या बन जाएगा टेंस। लेकिन टेंस देखिए टाइम अलग होता है और एक्शन अलग होता है, दोनों एक नहीं होता है, ठीक है। टाइम और एक्शन को दोनों को जोड़ेंगे ना तभी टेंस का ये निर्माण होता है। इतना बात तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पहले पढ़ते हैं, ठीक है, इतना को मिटाते हैं। चलिए हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पढ़ते हैं। PRESENT प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस देखिए प्रेजेंट टेंस क्या है, तो प्रेजेंट टेंस क्या है जिसे वर्तमान समय का बोल दो। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पढ़ते हैं तो पहले समझते हैं कि इसका पहचान का नियम क्या है। पहचान का नियम क्या है, ठीक है, पहचान का नियम क्या है। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, कौमा ती है, कौमा ते है इत्यादि लगा हो तो वह टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। यानी कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसका ये पहचान का नियम। इसका देखिए आप लोग सेंटेंस पढ़े होंगे जिसमें से असर्टिव सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। ये देखिए ये सेंटेंस, समझिए सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा वाक्य, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। यानी कि जो हमें पूरा सूचना देता है वो क्या होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, वो क्या होता है सेंटेंस। सेंटेंस 5 को प्रकार होता है जिसमें से पहला होता है असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव, असर्टिव या डिक्लेरेटिव, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस के यही दो प्रकार होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। इसको कहते हैं अफर्मेटिव। पॉजिटिव एक बार नाम होता है, क्या होता है अफर्मेटिव, इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों अफर्मेटिव, इसको कहते हैं हिंदी में सकारात्मक, क्या कहते हैं सकारात्मक, इसको कहते हैं नकारात्मक, ठीक है। इतना बात समझ गए होंगे। तो देखिए इसी में पहला पढ़ना है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तब पढ़ना है नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, यही असर्टिव का प्रकार होता है, ठीक है। इतना बात समझ गए होंगे। तो मैंने एक्स्ट्रा बात बता दी कहाँ से आता है। तो देखिए पहला होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस ना। पहचान का नियम याद रखना है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो तो वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हो। अफर्मेटिव सेंटेंस, आप कहिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी कि सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी कि वैसा सेंटेंस जिसमें नहीं का प्रयोग न हो और कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया हो तो उसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी कि वैसा सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं किया गया और नॉट का प्रयोग नहीं हो उसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, भले अफर्मेटिव सेंटेंस।
ठीक है। इसका रूल देखिए क्या होता है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट। ये देखिए V1 V5 कैसे बनता है, देखिए V5 का निर्माण कैसे होता है, V1 से होता है। देखिए अगर V1 में आप S या ES लगा देंगे तो ये वर्ब का कैमा रूप बन जाएगा, पचमा रूप बन जाएगा, ठीक है। अगर V1 में S या ES लगा देंगे ना तो वर्ब का कैमा रूप हो जाएगा, पचमा रूप होगा। आप कहेगा सर जी कि भैया सॉरी आप कहेगा भैया कि V1 का प्रयोग कब करेंगे, V5 का प्रयोग कब करेंगे, हमको बताइए। तो आप लोगों ने अच्छी पर्सन पढ़ा होगा। पर्सन आप लोग नहीं जानते तो पहले देखिए पर्सन के बारे में ज्ञान लीजिए। पर्सन माने होता है दोस्तों व्यक्ति। पर्सन माने क्या होता है, व्यक्ति होता है, ठीक है। पर्सन क्या होता है, देखिए पर्सन होता है दोस्तों वो 3 प्रकार के होता है। क्या प्रकार के होता है, तो 3 प्रकार के होता है। पहला दोस्तों होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है आपका सेकेंड पर्सन। ये नहीं आएगा तो आपको ट्रांसलेशन बनाने नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। सेकेंड पर्सन। तीसरा होता है एकदम हम बेसिक बात बताते हैं जिसको आपको अंग्रेजी नहीं आता है वो अभी सीख सकते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, जो स्पीकर यानी कि जो बोलता है, बोलने वाले को क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। बोलने वाला कौन होगा, या मैं होगा या तुम या हम लोग होंगे। मैं या क्या होगा, हम लोग होगा। तो मैं के अंग्रेजी कहता है आई और बी, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है और बी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है। अब कहिएगा भाई फर्स्ट पर सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर क्या बोलते हैं यार। सिंगुलर नंबर माने होता है दोस्तों एक वचन, जिसमें एक व्यक्ति का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं, और जिसमें एक से अधिक व्यक्ति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन। से मैं बोला आई एक गो है, लेकिन हम लोग सब भोज खाते हैं, क्या बताइए बहुत सारा लोग हो गया। तो एगो आई मान फर्स्ट पर्सन का सिर्फ आई, क्या होगा अभी सेकेंड पर्सन क्या कहते हैं, मैंने कहा तुमने सुन। देखिए फर्स्ट पर्सन में आई और बी। सेकेंड पर्सन किसे कहते हैं, सुनने वाले को कहते हैं सेकेंड पर्सन। सुनने वाला कौन होगा, मैंने कहा कि मेरा भाई पटना में रहता है, तो मैंने कहा तुमने सुना किसके बारे में कहा कि मेरा भाई कहाँ रहता है, तो पटना में रहता है। तो मैंने कहा, तो मैंने जो बोलता है वो कौन पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन ही हो गया। तुमने सुना, तो सुनने वाले को कहते हैं सेकेंड पर्सन। सुनने वाला कौन होगा, तुम। तो तुम के इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। क्या होता है, यू कौन पर्सन हुआ, सेकेंड पर्सन। किसके बारे में कहा, भाई के बारे में कहा तो थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है, तो याद कर लीजिएगा। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, एक होता है आपका क्या लिखते दे, ठीक है। ही प्रयोग करते हैं पुरुष के लिए, ठीक है दोस्तों समझिए। ही किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो पुरुष के लिए। सी प्रयोग करते हैं स्त्री के लिए। इट करते हैं निर्जीव वस्तु, निर्जीव नहीं जानते हैं, नॉन लिविंग। जिसे हो गया बोर्ड हो गया, ये बोर्ड के बारे में, मार्कर के बारे में, ये कपड़ा के बारे में, निर्जीव है, इसमें सांस लेता है, गति करता है, नहीं करता है, निर्जीव नहीं है। आप लोग अब क्या, हम लोग क्या है, लिविंग है, यानी कि सजीव है। लिविंग से आप लोग नहीं पढ़े होंगे बायोलॉजी में कि एंटोनी लिवनहॉफ खोज किया था। ही, सी, इट, ही प्रयोग करते हैं पुरुष के लिए, सी प्रयोग करते हैं स्त्री के लिए, और इट प्रयोग करते हैं निर्जीव वस्तु के लिए। और एक आता है दे, क्या आता है, दे आता है। दे माने दे का मतलब होता है वे, क्या होता है, वे, ठीक है। तो इतना बस आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट पर्सन में आता है आई, बी, सेकेंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट। ही प्रयोग करते हैं पुरुष के लिए,
सी प्रयोग करते हैं स्त्री के लिए, इट प्रयोग करते हैं निर्जीव वस्तु के लिए, और दे माने क्या होता है, बेड होता है। तो पर्सन के बारे में मैंने जानकारी दे दिया। अब चलिए मिटा रहे हैं, आप मिटा रहे हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग वीडियो देखो। फिर नहीं समझ में आता है तो इसको फिर से वीडियो को पीछे करके देखिए, उसके बाद भी समझ नहीं आता तो कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आया, तो फिर से आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। तो क्या था मेरा सूत्र, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस कथी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो V1 का प्रयोग कहाँ करेंगे, V5 में कहाँ पड़ेगा, देखिए तब देखिए V5 में क्या आता है, V5 का निर्माण कैसे होगा दोस्तों, एस या एस। अगर वर्ब के पहला रूप में हम एस या एस लगा देंगे तो कथी पड़ेगा, V5 बन जाएगा। अगर एस का प्रयोग कहाँ करेंगे, एस का प्रयोग कहाँ करेंगे, एस या एस का प्रयोग कहाँ करेंगे, देखिए थर्ड लिखिए, नोट लिखिए, नोट यानी होते हैं कि थर्ड पर्सन के, सब चीज समझा दिए हैं, आप नहीं बोलिए कि नहीं समझ में है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर SINGU सिंगुलर नंबर के साथ एस या ES का प्रयोग करते हैं, और लिखने दीजिए हमको पहले, और बाद बाकी के सुनने में कैसे इसका प्रयोग करते हैं, बाद बाकी के साथ V1 का प्रयोग करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं। V1 में कौन कौन आएगा दोस्तों, तो V1 में कौन कौन आएगा, आई आए, देखिए V1 देखिए थर्ड पर्सन के सिंगुलर V1 में कौन आएगा, आई आएगा, डी आएगा, यू आएगा, डी आएगा। एक ट्रिक है जिसका नाम है आयुर्वेद। देखिए अ माने कथी होगा, आई होगा कि नहीं होगा, अ माने कथी होगा, आई। देखिए बी, तो बी देखिए यू है तो यू से यू हो गया, ब से कथी हो गया, बी हो गया, और दे माने क्या हो गया, दे, द से दे हो गया। इसका ट्रिक है V1 पहचानने का कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद याद कर लीजिएगा कि आ माने होता है आई, यू माने देखिए यू, ब तो वी, दे दे, समझ गए आयुर्वेद। ये इससे भी आप याद कर सकते हैं, आयुर्वेद ट्रिक का कमाल है। ठीक है, आयुर्वेद ट्रिक आपको बता देना, याद रहेगा। ठीक है, इतना बात तो आप समझ गए होंगे। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर कौन होगा, आयुर्वेद होगा। सिंगुलर नंबर चिन्हिए, आयुर्वेद। V1 कौन होगा, आयुर्वेद। V5 कौन होगा, तो ही, सी, इट। ठीक है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं, और बाद बाकी के साथ प्रयोग नहीं करते। इसको ही देखिए, इतना बात समझ गए होंगे, तो इसको भी हम मिटा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप वाक्य कैसे बनाएंगे अब उसको हम सिखाते हैं। ठीक है, देखिए पहला एग्जाम, मैं आम, देखिए मैं विद्यालय जाता, चलिए इसको कहेगा कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने के लिए, मैं विद्यालय जाता हूँ। देखिए अंतिम में क्या है, ताया, देखिए ता मिल गया, कौन टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बनाएगा, पहला क्या कहता है, सब्जेक्ट का हिंदी होता है दोस्तों कर्ता, जो काम करेगा ना दोस्तों वो हो गया कर्ता। ठीक है, देखिए मैं का क्या होता है अंग्रेजी, याद कर लीजिएगा, मैं का होता है आई। क्या होता है दोस्तों, मैं क्या होता है, आई। वर्ब है, वर्ब कौन लेंगे, देखिए वर्ब कौन है, जो क्रिया करता है, जाता है, जाना के क्या होता है, वो। अब बताइए ये फर्स्ट पर्सन के कौन नंबर है, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर है, ऐसे ऐसे ना प्रयोग करेंगे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के प्रयोग करेंगे। लिखा है नहीं, कुछ लिखा है ना, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। आई गो, कहाँ जाता है, विद्यालय, यानी कि रिलेशन है,
इनकी प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा आई गो टू, विद्यालय क्या होता है इंग्लिश में, स्कूल। आई गो टू क्या हो गया, स्कूल। से मान लीजिए कि कहेंगे कि राधा पत्र लिखती है। राधा क्या लिखती है, तो पत्र लिखती है। देखिए तो राधा के राधा लिख दिए, राधा के क्या लिखे, तो राधा लिखी। अब देखिए राधा लिखती है, तो लिखना है क्या होता है, राइट। क्या होता है, देखिए V1 का रहा, देखिए सब्जेक्ट कौन है जो काम करेगा, राधा काम करती है पत्र लिखने के, उसको क्या कहता है V1 या V5। राधा क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगल नंबर है, ही सी इट नेम, ही सी इट और नेम भुला गए थे, नेम भी होता है, तो एक के राधा है। तो बताइए, देखिए लिखना है क्या होता है, लिखना क्या होता है दोस्तों, राइट। क्या होता है, राइट, ठीक है, राइट। आप बताइए राइट में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, थर्ड पर्सन के सिंगल नंबर है, थर्ड पर्सन के सिंगल नंबर कौन कौन है, एगो ही, एगो सी, एगो इट, एगो कौन है, एगो नाम है, ही सी इट नाम थर्ड पर्सन के सिंगल नंबर है दोस्तों, ठीक है। देखिए तो राधा नाम है, तो राधा राइट, तो क्या लगाएंगे इसमें, एस या ई एस। तो देखिए राइट्स। आप बताइए पत्र लिखती है, तो पत्र एकदम केगो लिखेगी, एक लिखेगी, राधा राइट्स अ पत्र की क्या होता है, लेटर होता है। इतना बात आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए हमारे एग्जाम पर बहुत सारे एग्जाम पर मान लीजिए कि हम लोग खेलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, खेलते हैं, तो हम लोग का क्या अंग्रेजी होता है, हम लोग का याद कर लीजिएगा दोस्तों, बी होता है, ठीक है, बी। अब खेलते हैं, तो खेलना क्या है, प्ले। थर्ड देखिए ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, थर्ड पर्सन के सिंगल नंबर के साथ एस एस और बाद बाकी के साथ प्रयोग नहीं करते हैं। तो बी प्ले, बी प्ले, बी प्ले आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपको देगा कि तुम्हारा भाई पटना में रहता है, पटना में रहता, आपको तुम्हारा भाई पटना में रहता है, तो तुम्हारा इंग्लिश क्या होता है, योर ब्रदर, योर क्या, तो ब्रदर, रहना, देखिए रहता है, क्या रहता है, पटना में, तो योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, तो क्या हो गया, योर ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, तुम्हारा भाई व्यूअर, भर कहाँ रहता है, रहना, रहना है क्या होता है, लिव, तो लिव, तो लिव लिख दिए, तुम्हारा भाई लिव। देखिए भाई है, इनकी नाम है, थर्ड पर्सन कैसे मिलता है, लिव, योर ब्रदर लिव इन, में क्या होता है दोस्तों, इन होता है, इन। देखिए पटना है, तो पटना के पटना, PATNA पटना, लिव LIVE लिव, लिव इन पटना, लिव इन पटना, ठीक है दोस्तों। आई लिव इन, लिव्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लिव्स। आई योर ब्रदर लिव्स इन पटना। क्यों लगाए लिव्स, क्योंकि देखिए भाई है, भाई एगो नाम है, नाम कहाँ है, थर्ड पर्सन में, इसलिए लगा दिए एस या ई एस के प्रयोग करके। इतना बात समझ गए होंगे। और एग्जाम्पल देखिए, 2-4 एग्जाम्पल, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। मान लीजिए कि आपको दे दे कि आज के वीडियो प्रेजेंट दिखूंगा, आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, आज को दिमाग में सेट कर देंगे। मान लीजिए कि आपको दे देगा कि रोहन नाचता है, रोहन क्या करता है, नाचता है, तो रोहन के लिखिए रोहन, रोहन। नाचना के क्या होता है, डांस होता है, DANC डांस। अब बताइए नाचता है, तो रोहन क्या है, थर्ड पर्सन के सिंगल नंबर, तो डांसेस हो जाएगा, ठीक है। रोहन क्या करता है, नाचता है, रोहन डांस, ठीक है। इतना बात समझ गए होंगे। तो अच्छा लगा वीडियो, तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के शेयर कीजिए। आशा करता हूँ, दुआ में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन।